हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन किया था कि क्या आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो इस क्वेश्चन का कि जहां पर जब कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट सेंड करता है तब आप वहां पर एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए कुछ चार्ज नहीं करते हो, और अगर आप एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए चार्ज करने की बात कस्टमर के सामने करते हो तो वो आपका नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर देता है। क्या आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक वीडियो स्टोरी के बेस पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जहां पर आप प्रॉब्लम फेस करते हो और जहां पर शायद सेम टू सेम जो भी मैंने स्टोरी में दिखाया वो शायद आप भी करते होंगे। तो ये मिस्टेक अगर आपको नहीं करनी तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यस प्लीज। जी मैम कहिए। मैं डॉक्टर भगवती हूँ, मैं एक डाइटिशियन हूँ। मुझे अपने क्लिनिक के लिए एक वेबसाइट बनवानी थी, तो मैं कल सर्च कर रही थी इंटरनेट पर इसके रिगार्डिंग। तो मुझे ट्रूल एंड सॉल्यूशन का नाम मिला, तो उसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी थी। ओके मैम कहिए, तो आपको कौन सा टाइप की वेबसाइट चाहिए, मतलब में स्टैटिक, डायनेमिक या ई कॉमर्स? मुझे सिंपल लो बजट में वेबसाइट चाहिए जहाँ पर मैं अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकूँ और शो कर सकूँ, और मुझे मेरे पेशेंट्स के डेटा वहाँ जहाँ पर शो कर सकूँ। ओके मतलब मैं आप चाहते हो कि लो बजट में आपको आपके डेटा भी अपलोड करने, शो करने और इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए। कोई बात नहीं मैम, बन जाएगा। एक काम कीजिए, मुझे ना ये मेरा बिजनेस कार्ड है, यहाँ पर मेरी एक ईमेल आईडी है। मुझे आप जो भी अपने जो बिजनेस की डिटेल्स है ना वो इस बार इसके मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए, और वेबसाइट जो आप चाहते हो ना वो हम लोग यहाँ से लो बजट में आपको बनवा देंगे। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपलोड करना होगा वो डायनेमिक होगा, यानी कि वहां पर कस्टमर इंफॉर्मेशन देख भी पाएगा और आप अपने बैकएंड साइड से इंफॉर्मेशन अपलोड भी कर पाएंगे। और उसका लो बजट में हम लोग ट्राई करेंगे मैक्सिमम कि आपका पूरा जो रिक्वायरमेंट है उसमें सेटिस्फाइड हो जाए। ओके, और मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी रेडी नहीं है, तो आप मेरे कंपटीटर की वेबसाइट से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। कोई बात नहीं, वो हमारी टीम यहाँ से देख लेगी, कोई बात नहीं। वो देखकर कॉपी करके आपकी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल देगी। जो भी कुछ है वो आप एक बार हम लोग को ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ओके ठीक, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आपने वीडियो देखा और आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा कि यार इस सेम टू सेम मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी इसी तरह से डील करता हूँ कस्टमर के सामने, और जब जब रिक्वायरमेंट एडिशनल बढ़ती है तो आप बात नहीं कर पाते हो अपने कस्टमर के सामने। हाय, माय नेम इज अनिल वागानी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ट्रूल एंड सॉल्यूशन। यहाँ पर जो मैंने आपको स्टोरी दिखाई वो आपके साथ भी कहीं ना कहीं मैच हो रही है दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाला हूं जहां पर आप अगर इसके अकॉर्डिंग कस्टमर के सामने बात करते हो तो शायद हो सकता है कि कस्टमर आपके लिए वहां पर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट सेंड करता है उसके लिए आप एडिशनल पेमेंट उसके पास से चार्ज भी कर सकते हो। सबसे पहला चीज, अगर आपने वीडियो में देखा हो तो जहां पर एक कस्टमर आए और उसने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनवानी है, और मैंने क्या उसे क्वेश्चन किया कि आपको कौन से टाइप की वेबसाइट बनवानी है। देखिए यहाँ पर मैं मेरे बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को एज आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आपके जो भी कस्टमर जो आपके साथ डील करते हो वो क्वेश्चन जो करते हो उसके साथ आप मैच कर सकते हो। तो मैंने बाद में उसको एक क्वेश्चन पूछा कि आप कौन से टाइप की वेबसाइट बनवाना चाहते हो, तो कस्टमर ने आंसर दिया कि उसको लो बजट में, यहाँ पर खास सुनिएगा, लो बजट में उसको उसकी वेबसाइट चाहिए, और वहां पर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि मुझे मेरे कस्टमर के डेटा वहां पर दिखाने हैं और कुछ इंफॉर्मेशन वहां पर दिखानी है। तो यहाँ पर तीन चीज, एक तो उसके कस्टमर के डेटा दिखाना है, उसके इंफॉर्मेशन दिखाना है, और उसको लो बजट में पूरा वेबसाइट चाहिए। उसके बाद में मैंने उसको अपना ईमेल आईडी सेंड किया और ईमेल आईडी इन्फॉर्म किया कि आप अपने जो भी कंटेंट है वो हमें मेल कर दीजिए। तो कस्टमर ने क्या कहा कि उसके पास ऐसा कोई बेसिक सा कंटेंट रेडी नहीं है, तो आप उसके कंपटीटर की वेबसाइट देखकर वहां पर कॉपी कीजिए और वहां से आप अपनी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे कंटेंट पेस्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर एक कॉमन सा चीज है हमारे लिए, एक पूरा कस्टमर जो यहाँ पर आकर हम लोगों को रिक्वायरमेंट दे रहा है, तो हम लोगों को नहीं पता कि उसका बिजनेस क्या है, उसका मॉडल क्या है, वो किस तरह से अपने कस्टमर के साथ डील करता है, क्या कुछ सर्विसेज उसकी कस्टमर के साथ होने वाली है।
फिर भी हम लोगों ने यहाँ पर मिस्टेक की कि हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया चलो कोई बात नहीं, हमारी टीम मैनेज कर लेगी, वो कॉपी कर लेगी आपके कंपटीटर की वेबसाइट से और आपकी वेबसाइट पे पेस्ट कर देगी। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। प्रॉब्लम्स किस तरह से आएंगे वो वन बाय वन में हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। सबसे पहले जब भी कभी आप कस्टमर के साथ मीटिंग के लिए जा रहे हो या तो आपके पास कोई कस्टमर मीटिंग के लिए आ रहा है, सबसे पहली चीज आपको एक्साइटमेंट आपका जो होगा वो बहुत ही हाइपर लेवल पर नहीं चला जाना चाहिए ताकि वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ सके। सबसे पहले आपको कस्टमर को सुनना होगा, मतलब में फर्स्ट लिसन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जो कस्टमर चाहते हैं या कस्टमर के माइंड में है। तो एक बार वो रिक्वायरमेंट सुनिए, अच्छे से सुनिए और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपको माइंड में आ रहे हैं वो नोट डाउन कीजिए और उसको वन बाय वन क्वेश्चंस पूछिए। तो सबसे पहला था आप अच्छे से कस्टमर की रिक्वायरमेंट पहले सुनिए। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा कि कभी भी कस्टमर अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट सुना रहा है और आप उसको डायरेक्टली इन्फॉर्म करते हो कि आपका इतना एस्टिमेट बजट होगा या इतना बजट होगा, इसमें हम आपको वेबसाइट या तो इसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देंगे, कभी भी ये गलती मत कीजिए। डू नॉट शेयर योर एग्जैक्ट कोटेशन और एस्टिमेट कोटेशन बिफोर गेटिंग एग्जैक्ट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है अच्छे से, अगर आपको नहीं पता कस्टमर क्या चाहता है और बेस लाइन पर अगर आप उसको एस्टिमेट रफ कोटेशन दे रहे हो तो आगे जाकर ये प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी भी यहाँ पर एंड नहीं होने वाली। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा आप अगर कस्टमर के सामने बैठे हो रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो तो अगर उसको वेबसाइट बनवानी है तो सबसे पहले उसको पूछिए कि आपको अभी तक कोई ऐसी वेबसाइट आपके सामने आई है जो आपको पसंद हो और उसके अकॉर्डिंग आप डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आप एक बार मुझे सेंड कर दीजिए। तो ये थर्ड वाला रहेगा कि आप कस्टमर को ये रिक्वेस्ट करते हो कि आपको क्या कुछ चाहिए, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या एग्जैक्ट चाहते हो, वो पूरा एक बार प्रीपेड प्लान के साथ। अगर आपके पास एग्जांपल भी वो दे सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको एग्जांपल नहीं दे रहा तो आप भी उसको एग्जांपल के तौर पर कुछ वेबसाइट दिखाइए कि आपको इस तरह से वेबसाइट बनवानी है या कोई और आपके पास एक रिक्वायरमेंट है या तो एक इमेजिन आप कर चुके हो कि इस टाइप से पूरा वेबसाइट बनवाना है। तो एक थर्ड फेस रहा। उसके बाद एक मेन जो मेजर पॉइंट रहता है, कभी भी कस्टमर के सामने आप जो भी कुछ बातें कर रहे हो बहुत ही अच्छे और एकदम फोकस के साथ कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टार्टअप कंपनी रहती है तो वो फास्टली डिसीजन में क्या कर देते हैं, बोल देते हैं कि यस ये हो जाएगा, हम ये करके देंगे, कुछ एडिशनल भी हम आपको करके देंगे, कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट के लिए हम आपको चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सब गलतियां आप करते हो। तो यहाँ पर फोर्थ टॉपिक रहता है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो या तो जो भी आप क्लाइंट को डिलीवर करना चाहते हो बहुत ही स्पेसिफिक रहिए, क्योंकि अगर आपने वहां पर कुछ अपडेशन या तो कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि जहां पर आप उसको मेंटेनेंस या तो कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हो और आप चार्ज ना लेने की बात कर रहे हो तो शायद आपका कस्टमर के साथ रिलेशन बिगड़ सकता है। तो ये 4 टॉपिक था। और 5वां जो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, जहां पर कस्टमर एक बार आपके सामने बैठा होता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट सेंड करता है या तो कस्टमर रिक्वायरमेंट बोलता है, तो आप वहां पर कोई एक डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर करते हो। तो जो टॉपिक है वो है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट सुनते हो उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए और रिटन डॉक्यूमेंट में आप कोई भी चीज जो कस्टमर ने वहां पर एक्सप्लेन की है आपको और या तो आपने कुछ क्वेश्चंस किए वो सब चीज रिटन डॉक्यूमेंट में लिखिए कि आप ये सर्विसेज के लिए इतना चार्ज करेंगे और इसमें इतना इतना इंक्लूडिंग है। अगर कोई भी एडिशनल रिक्वायरमेंट बाद में बढ़ती है दैट विल कंसिडर एज अ न्यू रिक्वायरमेंट एंड यू विल टेक अ चार्ज फॉर द न्यू रिक्वायरमेंट। अगर ये आप स्पेसिफिक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखेंगे तो हो सकता है कि क्लाइंट फ्यूचर में अगर रिक्वायरमेंट्स बढ़ाता है या तो ऐड करता है तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता एडिशनल पेमेंट देने के लिए। तो ये 5 टॉपिक जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे फेस हुए कि स्टार्टअप कंपनी या तो बहुत ऐसी कंपनीज ऐसा प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक बार कस्टमर के सामने बैठकर अगर कस्टमर के सामने डील करते हैं तो वहां पर ये कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं और बाद में जाकर कस्टमर के साथ रिलेशन बहुत ही खराब होता है और बाद में दोनों जगह से कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जहां पर आपके बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो सेशन अगर आपको बहुत ही पसंद है
तो प्लीज मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस पर बहुत ही लाइक्स और सब्सक्राइब मिले, ताकि मैं हर एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जहां पर आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ हेल्प मिल सके। तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को आप इन्फॉर्म कीजिए मेरे वीडियो चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट और भी रहेगी, जब आप वीडियो सुन रहे हो तो आपको अगर कोई भी चीज माइंड में आ रही है या तो आपका जो प्रॉब्लम से वो एग्जैक्ट वीडियो जो मैंने दिखाया उसके साथ मैच हो रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पर यस या नो आंसर के लिए। सेकंड चीज, अगर आपको लग रहा है कि आप इससे भी अच्छे तरीके से बिजनेस को हैंडल कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। मैं आपके कमेंट के लिए वेट कर रहा हूं और शायद हो सकता है मैं आपको यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी इन्वाइट कर सकूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज मत भूलिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।